अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुआज़ अहमद है और इस वीडियो के अंदर मैं जो हमें डीएलडी असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स मिले थे उनको एक्सप्लेन करूँगा। और पहला प्रोजेक्ट मेरा ये था कि हमने एक 2 बिट कंपैरेटर को डिज़ाइन करना था और उसके बाद प्रोटियस सॉफ्टवेयर के अंदर उसको सिमुलेट करके भी दिखाना था। तो पहले अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो 2 बिट कंपैरेटर जो है ये बेसिकली बीसीडी से दूसरे सिग्नल्स में कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। इसमें ए और बी 2 नंबर्स होते हैं और दोनों ही 2 बिट नंबर्स हैं। इसमें जो नंबर्स चलेंगे वो हैं 1, 0 और 2 और इनकी बाइनरी वैल्यूज़ हैं 0, 0, 0, 1 और 1, 0। और अगर नंबर 3 भी इसमें आ जाए तो उसकी बाइनरी वैल्यू होगी 1, 1। इसमें हमने 2 नंबर्स लिए हैं, A1 और A0, ये एक नंबर है, और दूसरा नंबर है B1, B0। हम 2 बिट कंपैरेटर से इन 2 नंबर्स पर टोटल 3 फंक्शंस अप्लाई करेंगे जो हैं a ग्रेटर देन b, a स्मॉलर देन b और a इक्वल टू b। ये इनके ट्रुथ टेबल्स हैं कि अगर a लेस देन b है तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, और अगर a इक्वल टू b है तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, और अगर a ग्रेटर देन b है तो फिर ये वाला ट्रू हो जाएगा। अगर हम इनके प्रोटेस की बात करें तो ये इनकी प्रोटेस डायग्राम है और इसके अंदर अगर मैं इसको रन करूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ये 2 जो ऊपर वाले टॉगल्स हैं, लॉजिक टॉगल्स हैं, ये एक नंबर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और ये नीचे वाले 2 जो हैं ये दूसरे नंबर के तौर पे एक्ट करें। हम सपोज कर लेते हैं कि ये ऊपर वाले 2 टॉगल्स हैं, ये नंबर ए है, A1 और A0, और ये वाले जो 2 हैं ये B1 और B0 हैं। तो इस सूरत में दोनों इक्वल हैं तो एंड गेट ऑन है, यानी कि एंड गेट वाली लाइट चल रही है। और अगर मैं इसको स्टॉप करके इसमें से एक की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूं और अब ये 1 हो गई है, अब ए बी से ग्रेटर हो गया है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये वाली लाइट जल रही है जो कि हमारी ए ग्रेटर देन बी की फंक्शन पे है। और अगर इसको मैं स्टॉप करके इसको ज़ीरो कर दूं और बी की वैल्यू इंक्रीज़ कर दूं और अब रन करूं इसको, तो अब b ग्रेटर देन a की वैल्यू पे फंक्शन रन हो रहा है। अगर हम अब दूसरे प्रोजेक्ट पे आए, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर डिज़ाइन करना था और बाद में उसकी प्रोटियस के अंदर सिमुलेशन भी करनी थी। तो 7 सेगमेंट डिकोडर में हम 4 डिजिट का बाइनरी कोड यूज़ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 डिजिट जो बाइनरी कोड होता है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो 16 होते हैं, लेकिन हम 7 डिजिट स्क्रीन 7 सेगमेंट स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 0 to 9 तक डिजिट्स ही परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बाकी जो 10 to 15 है हम उनको इग्नोर कर देते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर टोटल 7 एलईडीज होती हैं नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCDEFG। और इन एलईडीज के ऑन ऑफ होने से ही हम मुख्तलिफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर हमें 8 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सारी एलईडीज का ऑन होना ज़रूरी है, ABCDEFG। और इसी तरह अगर मैं 1 को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए सिर्फ मुझे 2 एलईडीज चाहिए, B और C। इसी तरह अगर हम यहाँ पे टेबल के अंदर भी देखें तो टेबल के अंदर ये लेफ़्ट साइड पे सारे बाइनरी कोड्स गिवन है डेसिमल नंबर्स के, कि ये 0, 1 और सो ऑन 9 तक, ये 9। और राइट हैंड साइड पे इनके 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर इनकी रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर गिवन है कि अगर हमें 0 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि हमें सिर्फ G के अलावा बाकी सारी एलईडीज़ का ऑन होना ज़रूरी है। तो G 0 होगा, बाकी सारी ऑन होगी।
इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 को देखूँ तो 1 को ऑन करने के लिए मुझे सिर्फ बी और सी की ज़रूरत है। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ बी और सी का ऑन होना चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ बी और सी ऑन होंगे, बाकी सारी ऑफ होंगे। इसी तरह बाकी अगर हम इसकी प्रोटीज पे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये इसका प्रोटीज सर्किट है। और अगर मैं यहाँ पे इसको टर्न ऑन करूँ तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये 1000 शो हो रहा है, जो कि 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। और अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पे 8 डिस्प्ले हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसको स्टॉप करके इसकी वैल्यू को चेंज करूँ और 9 कर दूँ वैल्यू, और अब इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 9 हो गई है। यहाँ पे 9 की विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रही है। और इससे अगर मैं स्टॉप करके इसकी वैल्यू को सपोज करें कि 1 कर देता हूँ और अब इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे 1 हो रही है।